Welcome to my channel. मेरा नाम है शिखर चौधरी and I'm a founder and educator of the शिक्षित टॉक्स and the एडुशिखरिकेशंस. सो बेसिकली इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, माइंडसेट के बारे में, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट खराब है ना तो आपकी पूरी लाइफ खराब है. एक बार फिर से, अगर आपका माइंडसेट खराब है तो आपकी पूरी लाइफ खराब है. और ट्वेंटीज एक ऐसी एज है ना जिसके अंदर तुम्हारा माइंडसेट बन भी सकता है और माइंडसेट बिगड़ भी सकता है. एक बार फिर से, ट्वेंटीज एक तुम्हारी ऐसी एज होती है जिसके अंदर तुम्हारा माइंडसेट बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है. अगर तुमने ट्वेंटीज के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान नहीं दी, एक बार फिर से, ट्वेंटीज के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर तुमने ध्यान नहीं दी तो तुम्हारा पूरा जो ट्वेंटीज, थर्टीज, फोर्टीज, फिफ्टीज, सिक्सटीज, सेवेंटीज, जितना भी टाइम तक तुम जियोगे वो सारी चीजें खराब हो जाने वाली है. जो आजकल मेजोरिटी ऑफ द यूथ कर रहा है, सो कॉल्ड फन के नाम पे, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पे. पर तुम द शिक्षित टॉक्स को सब्सक्राइब कर रखा है तुमने, तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा. तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारा जो माइंडसेट है, वो इम्प्रूव होने ही वाला है डेफिनेटली. नाउ, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको अपने ट्वेंटीज के अंदर नहीं करने हैं, राइट? आप ये देख सकते हैं, हम इस वीडियो के ऊपर हम इस इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. ओके, इन टॉपिक्स को हम डिटेल्ड के अंदर समझेंगे. नाउ, पहला चीज आता है दैट्स यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन. नाउ, व्हाट इज द इंटॉक्सिकेशंस? इंटॉक्सिकेशंस होता है अल्कोहल, वीड, सिगरेट्स. तुम्हें इन सब चीजों से बिल्कुल ही दूर रहना. अगर तुम अल्कोहल करोगे पार्टी के नाम पे, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है, तुम्हारे न्यूरॉन्स वीक हो जाएंगे. और जब तुम्हारे न्यूरॉन्स वीक हो जाएंगे, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सोचने समझने की कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी. और जब तुम्हारे सोचने समझने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है ना, तब तुम पता है क्या करते हो? तब तुम कुछ भी नहीं करते हो. एग्जैक्टली, तुम कुछ भी नहीं करते हो. सिर्फ तुम पीने के बाद तुम भंड अपने कमरे के अंदर पड़े रहते हो. तब तुम अपनी एक्स को टेक्स्ट करते हो, टिक 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 टिक, आई मिस यू. उसके बाद क्या होता है? आप सबने एक्सपीरियंस करी होगी ये सब चीज़ें. तो अगर तुम अभी भी इंटॉक्सिकेशन के अंदर हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो वीड है, तो अब यहाँ से तुरंत हट जाओ. ये तुमको सोसाइटी बताएगी, ये तुमको मैट्रिक्स तुमको बताएगा कि भाई ये सब चीज़ें तुमको करनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए. पर ये थोड़ा सा जो फन है ना, तुम्हारी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. समझे? क्योंकि जो ट्वेंटीज है ना भाई, तुम्हारी है फाउंडेशन. तुम्हारी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी, जो तुम्हारा पूरा आने वाला टाइम स्ट्रांग होने वाला. अगर तुम्हारी फाउंडेशन ही वीक है, तब तुम्हारा आने वाला फ्यूचर सारा खत्म हो जाएगा. इवन मैं भी अपने ट्वेंटीज के अंदर हूँ. अभी आई एम 28 ओनली, एंड स्टिल आई डोंट डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज थिंग्स. नेक्स्ट आता है हमारा, डोंट वेस्ट योर कॉलेज लाइफ. अगर तुम अपने कॉलेज के अंदर हो ना, तुम अपने कॉलेज के अंदर हो तो तुमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपनी जो ना कॉलेज लाइफ तुमको वेस्ट नहीं करनी है. अब कॉलेज लाइफ वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि तुम कॉलेज लाइफ के अंदर जो तुम्हारे पास टाइम जो बचता है, तुम उस टाइम के अंदर क्या चीज करते हो? कुछ लोग जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, वो जो बचे हुए टाइम को ना इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, अपने आप को एक्सप्लोर करने पे. अपने इंटरेस्ट देखते हैं कि यार किस फील्ड के अंदर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, किस फील्ड के अंदर मैं अपने आप को अच्छे से टाइम दे पाऊंगा. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना तुम्हारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है हर चीज के अंदर से. तो तुमको इन सब चीजों पे ध्यान रखना है. जो तुम्हारा वक्त बच रहा है, उसमें तुम ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर डालो. क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर होगी ना, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारा एक्सपोज़र बढ़ेगा. अब एक्सपोज़र बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बाहर जाओ, घूमो. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें गलत है, पर तुम किस जगह पर जाते हो? अगर तुम यूज़लेस लोगों के साथ अपना वक़्त बिता रहे हो, तो तुम भी एक ना एक दिन आके यूज़लेस ही बन जाओगे. तो ज़्यादा एक्सपोज़र लो. अब तो तुम्हारे पास इंटरनेट भी है, तुम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. तो इसलिए अपनी कॉलेज लाइफ़ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है, यू डोंट हैव टू इग्नोर योर बॉडी. अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, जिनको लगता है कि यार ट्वेंटीज के अंदर ना हम एक काम करते हैं, हम सारे फन कर लेते हैं, हम अल्कोहल पी लेते हैं, हम जंक कर लेते हैं, हम इधर उधर घूम लेते हैं, हम अय्याशियाँ कर लेते हैं, हम या तो सिर्फ अपने पूरे करियर पे फोकस कर लेते हैं या फिर पूरे जॉब पे फोकस कर लेते हैं, किसी प्रिपरेशन पे फोकस कर लेते हैं. पर इस बीच के अंदर क्या होता है ना, तुम अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हो. तुम अपनी बॉडी पे काम नहीं करते हो. और जब तुम अपनी बॉडी पे काम नहीं करते हो ना, तब जो तुम्हारी जो ब्रेन की जो हेल्थ है, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, वो तुम्हारी डिग्रेड हो जाती है. वो तुम्हारी डिग्रेड हो जाती है. और जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है, तब तुम्हारी लाइफ भी डिग्रेड होने लग जाती है. तुमको गलत एडिक्शंस लग जाते हैं, तुमको स्मोकिंग के एडिक्शन लग जाता है, तुमको अल्कोहल का एडिक्शन लग जाता है. और आजकल तो वीड, कोकेन, ये जो और नशे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. या तुमको गेमिंग का एडिक्शन लग जाता है. इन सब चीज़ों के ऊपर आके तुम्हारी बॉडी तुम इग्नोर कर देते हो. और फिर जब तुम 3 4 5 साल बाद देखते हो, जब तुम अपने ट्वेंटीज़ के मिड के अंदर होते हो या तुम ट्वेंटीज़ को ख़त्म करने वाले होते हो, तब तुमको लगता है कि यार अब तो भाई मेरी बॉडी तो हो गई ख़राब.
और जब तुम्हारी बॉडी उस टाइम तक खराब हो जाती है, तब तुम्हारी जो है ना विल पावर भी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि छोड़ो यार, अब बॉडी पे क्या ही काम करना, अब हम नहीं करेंगे। राइट? तो इसलिए अपनी बॉडी को भाई कभी भी इग्नोर नहीं करना है तुम्हें। ओके? फिर नेक्स्ट चीज आती है कि अपने ना ब्रेन को भी इग्नोर नहीं करना है, अपने माइंड को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेंटल हेल्थ का मतलब क्या? मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, तुम चीज़ों को किस तरीके से सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोगों को सोचना नहीं आता है। लास्ट टाइम बताओ तुमने कब सोचा था कि यार व्हाट आई हैव टू डू एंड हाउ आई हैव टू डू, मुझको अपने ड्रीम्स किस तरीके से प्लान करने हैं, गोल्स किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। पीपल डोंट नो हाउ टू थिंक। और जब लोगों को ये नहीं पता होता है ना कि किस तरीके से सोचना है, तब वो क्या करते हैं, तब अपना जो टाइम है ना, वो टाइम दे देते हैं अपने फ्रेंड्स को। अब फ्रेंड्स के पास जाके सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बकचोदी। और जब तुम बकचोदी करते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में भी हमेशा बकचोदी चलती रहती है कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, पार्टी करने चले जाते हैं, वो लड़की के पास चले जाते हैं, उस बंदी के पास चले जाते हैं, उस लड़के को पटा लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं। तब तुम्हारे माइंड में सिर्फ यही सब फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं। राइट? तो आपको ये चीज़ एश्योर करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। अपने से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको सुनना है। अगर तुमसे रीडिंग भी नहीं हो रही ना, सो लिसनिंग स्टार्ट करो। तो लिसन करना स्टार्ट करो, सुनना स्टार्ट करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे ब्रेन में ना कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जाने चाहिए। जब तक ब्रेन के अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं जाएंगे तो वो प्रोसेस नहीं होंगे। और जब तक प्रोसेस नहीं होंगे वो चीज़ें तुम्हारी एक्शंस के अंदर भी नहीं आने वाली है। समझो इस बात को, ये ना इतना इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें। अभी तुम देखो जो लोग 30s के अंदर है ना, उन पे पढ़ा नहीं जाता है। वो सिर्फ अपना 9 to 5 जॉब करा, उसके बाद फिर खाली बैठे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। एंड आई डोंट वांट कि तुम ऐसे बनो। ओके? फिर आता है डेट टू एक्सप्लोर नॉट टू एक्सप्लॉइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस बारे में थोड़ा सा समझना ना जरूरी है। अब डेट टू एक्सप्लोर का मतलब क्या है? अपने से अपोजिट जेंडर को डेट करो। अब डेट करने का मतलब ये है कि ये चीज देखो, अपने बारे में जानो। क्योंकि जब तुम दूसरे इंसान से मिलते हो ना, जब तुम उससे बात करते हो, तब तुमको पता लगता है कि यार किस तरीके का इंसान तुमको चाहिए लाइफ में, किस तरीके का इंसान तुमको लाइफ में नहीं चाहिए। अब इसके अंदर ना बहुत ही फाइन लाइन होती है। अब वो फाइन लाइन क्या होती है कि यार एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने के अंदर क्या डिफरेंस है। जब तुम अपने आप को, अब तुम एक्सप्लॉइट किस तरीके से करोगे डेट के अंदर? जब तुम किसी को डेट कर रहे हो सिर्फ एक ही पर्पस को लेके, हार्मोनल पर्पस को लेके, फिजिकल प्लेजर के पर्पस को लेके, ये पर्टिकुलर चीज मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। ये पर्टिकुलर चीज मैं हमेशा आपको मना करता हूँ कि यार आपको ना फिजिकल प्लेजर्स के ऊपर अभी नहीं जाना है। अभी सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि यार तुम्हारे लिए किस तरीके के माइंडसेट का इंसान ज्यादा जरूरी है, किस तरीके के माइंडसेट के इंसान के साथ तुम बात कर सकते हो, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब थॉट्स दो लोगों के एक साथ मिंगल होते हैं ना, तब एक नया थॉट को जन्म देते हैं। थॉट को जन्म देते हैं और किसी चीज को नहीं। अभी अभी सिर्फ तुमको माइंडसेट के ऊपर सोचना है, क्योंकि फाउंडेशन तुम्हारे माइंडसेट से बिल्ड होगी। फिजिकल प्लेजर्स तो खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके बाद सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। अब बातों के लिए तुम्हें ये भी तो मैच करना चाहिए। ओके? और लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योरसेल्फ। अब जब मैं कहता हूँ कि अपने बारे में जानो, तब मैं ये कहता हूँ कि अपने इमोशनल वेलबींग के बारे में जानो, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जानो कि तुम तुम्हारे इमोशंस कहाँ पर ट्रिगर करते हैं, तुम किन चीज से ट्रिगर होते हो, कौन सी चीज तुमको ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज तुमको नहीं है पसंद, किस तरीके के लोग तुमको पसंद है, किस तरीके के लोग तुमको नहीं पसंद है, तुम्हें कौन सी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है, कौन सी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज कितनी है, तुम्हारे वीक पॉइंट कितनी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं। तुमको इन सब के बारे में जानना है। क्योंकि जब तुमको एक बार अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि यार हाँ ठीक है, मेरी पर्टिकुलर ये स्ट्रेंथ है, तब तुम उस स्ट्रेंथ पर और काम करके उसको और सुपर डुपर स्ट्रेंथ बना सकते हो। और जब तुमको पता है कि यार मेरी ये पर्टिकुलर वीकनेस है, तब तुम्हारे पास ये रहेगा कि यार मुझको इस पर्टिकुलर वीकनेस पे सबसे ज्यादा काम करना है, जिससे कि मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। तुम इस तरीके से एज अ ह्यूमन ग्रो होते हो, इस तरीके से तुम एज अ पर्सन ग्रो होते हो लाइफ के अंदर। राइट? तो अपने वक्त को सही से इस्तेमाल करो। ठीक है?
तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको 6 पॉइंट्स बताए थे, जो इन 6 पॉइंट्सों पे आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है, राइट? और सब्सक्राइब भी करना है और अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट भी करना है, जिससे कि मैं आगे चल के उस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि देखो, इस चैनल का जो है ना सिर्फ़ यही पर्पस है कि आपको लायबिलिटी से एसेट के अंदर कन्वर्ट करा जाए। आपको लायबिलिटी से एसेट के अंदर कन्वर्ट करा जाए, जब आपका माइंडसेट एसेट बन जाएगा ना, तब आप इस कंट्री के लिए भी एसेट बन पाओगे। तब तुम इस कंट्री को भी ऊपर लेके जा पाओगे। थिंक इन दैट वे, थिंक इन स्ट्रक्चरल वे, थिंक इन स्ट्रैटेजिकली वे, बिकॉज़ यू हैव द अनलिमिटेड पोटेंशियल, राइट? नाउ अब हम चलते हैं, आपको शिक्षित हमने थोड़ा-सा बना दिया है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। This is your teacher, educator, mentor, Bhaiya Shikhar Chaudhary, signing off.